हेलो बच्चों, हमने अब तक ये समझा कि मैपिंग को कैसे हमें देखना है, कैसे डायरेक्शंस, सिंबल्स और वैल्यू को मिलाने के बाद हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं मैपिंग के कंटेक्स्ट में। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देख रहे थे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जिससे हम मैपिंग को सही से समझ सकें और ये पता चल सके कि कैसे किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट को या डेस्टिनेशन को हम मैप में फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। अर्थ के मैपिंग के क्रम में यहाँ पर एक बच्चे के हाथ में ग्लोब है। ग्लोब का मतलब क्या है? मैपिंग का 3D मॉडल। अब जब हम देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स का मतलब है बेसिकली कोई भी ऐसा स्पेसिफिक प्लेस जिसको हम किसी एक स्पेसिफिक दिए गए लोकेशन को पहचानने के लिए यूटिलाइज करते हैं। स्पेसिफिक अगर हम कहीं का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता दें तो जो वो प्लेस है वो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आपको अगर कहीं भी जाना है उस लोकेशन में, मान लीजिए आप अपने घर में कोई भी खाना, मान लीजिए आप फूड डिलीवर करते हैं या आप ग्रोसरी का कोई आइटम डिलीवर करते हैं, तो हमेशा आपसे एक चीज पूछी जाती है कि अपना जो लोकेशन है उसे ऑन करिए, इनेबल लोकेशन। तो वो लोकेशन में क्या रहता है? एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट से पता चलता है। मान लीजिए आपके घर के सामने पार्क है तो मैप में ये बना होगा या मंदिर है या कुछ भी है कि ये लोकेशन है जहाँ पर मंदिर है और उसके सामने एक घर ऐसे है, इस जगह पर इस घर की लोकेशन है, यहाँ से रोड निकली हुई है। तो ये एग्जैक्ट जो है ये कैसे पता चल रहा है? ये कोऑर्डिनेट के थ्रू पता चलता है। तो ये हो गई सामान्य बोलचाल की भाषा या सामान्य दैनिक जीवन में जिसका हम प्रयोग करते हैं। वो हो गया हमारा आपका, चाहे वो आजकल फूड डिलीवरी के एप्स हैं या ग्रोसरी का सामान डिलीवरी है या जो भी आपकी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, ये सब की सब इसी में आ जाती हैं। इसी में कोऑर्डिनेट्स में प्रिसिशन की डिमांड तब होती है जब हम डिफेंस या मिलिट्री में यूटिलाइज करते हैं। अभी हाल में ही जो इंडिया और पाकिस्तान की जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिसमें इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें यही बात कही गई थी कि अपने टारगेट को बड़े प्रिसिशन के साथ कंप्लीट किया गया। कोई भी टारगेट प्रिसाइज तभी हो सकता है या एग्जैक्ट तभी हो सकता है जब उसका प्रॉपर कोऑर्डिनेट आपको पता हो। तो चाहे वो मिलिट्री हो या रोज की आम बोलचाल की भाषा हो या जीवन के दैनिक प्रयोग हों, आपको कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती ही है, इसीलिए इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक इसी क्रम में मान लीजिए आपका दोस्त है और आप और आपका दोस्त मार्केट में गए, वो कहीं पे खड़ा है, एक स्पेसिफिक जगह पे आपका फ्रेंड खड़ा है और आपको कॉल कर रहा है कि मेरे पास आ जाओ। तो वो आपको किस तरह से एड्रेस बताएगा? भाई जब तक वो एड्रेस नहीं बताएगा तो आप उस तक कैसे पहुंचेंगे? तो एड्रेस वो कैसे बताएगा? इन अ सिंपल वे, मान लीजिए उसने आपको डायरेक्शन दिया कि मुझसे 6 बजे मिलो। कहाँ पर? मुझसे 6 बजे मिलो 7th शॉप में 5th रो में, फ्रॉम द एंट्रेंस। उसने आपको ये स्पेसिफिक डिटेल्स दी। अब आप उससे कैसे मिलेंगे? उसने बताया कि शाम को, पीएम लिखा है, ऑब्वियस सी बात है शाम को। उसने कहा शाम को 6 बजे जो वहां पर 7th शॉप है, कहाँ से? एंट्रेंस से। मतलब एंट्रेंस से जो 7th शॉप है वहां पर 5th रो में, वहां पर आकर तुम मुझसे मिलो। अब अगर क्या वो रो ना बताता तो क्या आप प्रॉपर प्लेस फाइंड आउट कर पाते? जवाब है नहीं, आप प्रॉपर प्लेस फाइंड आउट नहीं कर पाते। उसका सिंपल सा यही रीजन है कि पूरी प्रॉपर डिटेल्स चाहिए किसी भी लोकेशन तक पहुंचने के लिए। इसीलिए उसने कहा शाम को 6 बजे एंट्रेंस से जब तुम घुसोगे, जो 7th शॉप है उसके 5th रो में आना, मैं वहां पर तुमको मिल जाऊंगा।
ठीक है। इसीलिए कोऑर्डिनेट की बहुत बड़ी भूमिका है, बिना कोऑर्डिनेट के आप सही जगह पर नहीं पहुंच सकते। उसके अलावा हमारे लिए लैटिट्यूड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब लैटिट्यूड में हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है। अर्थ ऑब्वियस सी बात है स्फेरिकल है, जियोइड है, पूरी तरह सर्कुलर नहीं है, लेकिन अभी हम सिर्फ अर्थ की बात कर रहे हैं, उसके शेप साइज की बात नहीं कर रहे। तो जैसे ये अर्थ है, अर्थ में कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं जिनकी वजह से आप प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स को समझ सकें या मैप को ढंग से पढ़ने के लिए इन इमेजिनरी लाइंस को बनाया गया है। ऐसी लाइंस कहीं भी अर्थ में आपको दिखाई नहीं देंगी कि मान लीजिए आप जा रहे हैं और रोड में जाते जाते अरे लैटिट्यूड है, कुछ दूर गए अरे ये तो लॉन्गिट्यूड है, तो ये लाइंस कहीं भी आपको मिलेंगी नहीं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। अब उसमें लैटिट्यूड कौन सी है और लॉन्गिट्यूड कौन सी है? लैटिट्यूड ये वाली लाइन है जिसे हिंदी में अक्षांश रेखा भी कहते हैं, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है इसको हम लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अब आप इसको इजी करने के लिए समझ लीजिए, जो लाइन लेटी हुई है वो आपकी लैटिट्यूड है और जो लाइन आपकी लंबी है वो लॉन्गिट्यूड है। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। हालांकि बुक में कुछ डायग्राम देने चाहिए थे लेकिन नहीं दिए, तो हम कोशिश करेंगे कि डायग्राम के थ्रू उस चीज को समझ सकें। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये अर्थ के कंटेक्स्ट में है, ठीक है। अब ये जो पहली वाली है, ये जो इधर आपको दिख रही है, ये आपकी लैटिट्यूड की लाइन है, ठीक है। अब आप लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये हो गया आपका क्या है, 0 डिग्री। ये वाली लाइन जो आपकी है ये क्या है, आपकी 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है। इसका मतलब यहां से अर्थ आपका दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये आपका अर्थ है और 0 डिग्री में जब लैटिट्यूड की बात की आपने तो ये आपका प्रॉपर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये 0 डिग्री है और ऊपर की तरफ अगर आप इधर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये नॉर्थ होगा, और जब आप 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो ये आपका साउथ होगा, ठीक है। अब नॉर्थ में ये कितना है, 90 डिग्री, ये बात ध्यान रखिए, और साउथ में ये कितना है, यहाँ पे भी है ये 90 डिग्री। तो ये क्या हुआ, 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो गया ऊपर का हिस्सा, और यही चीज नीचे की अगर आप बात करें तो ये हो गया क्या, 90 डिग्री साउथ पोल हो गया, ठीक है। अर्थ को लैटिट्यूड के टर्म्स में हमने डिवाइड किया, 0 डिग्री को हमने कहा इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री को हमने इक्वेटर कहा और इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे डिवाइड कर दिया। और जब हम बात करेंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ है और 90 डिग्री साउथ पोल है। अभी के लिए हमें समझने के लिए इतना काफी है, ठीक। ये हमारा लैटिट्यूड हो गया, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। अब हम आगे देखेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जैसा मैंने बताया था ये आपका अर्थ है, तो अर्थ में जो सेंटर वाली लाइन है, ठीक है, जो आपकी ये सेंटर वाली लाइन है इसको 0 डिग्री कहते हैं या 180 डिग्री भी कहते हैं। क्यों, अर्थ आपका राउंड है। कैसा है अर्थ आपका, मान लीजिए ये आपका अर्थ है, अब ये राउंड है, पूरी तरह से ये राउंड है, ठीक है। अब अगर ये आपका अर्थ है और ये राउंड है तो ये ऐसे अगर कहीं से भी काटा जाएगा, भाई एक ऑप्शन था हम इसे 20 से काट रहे थे, अगर 20 से काटा तो 90 और 90 हो गया, लेकिन जब हम सेंटर से इसे ऐसे काट रहे हैं लंबाई में तो ये 180 और 180 हो गया, और आपका सेंटर ये है और ये है, तो इसे कहीं से भी कहीं अगर आप काटेंगे तो 180 और 180 डिग्री में ये कटेगा, टोटल 360 डिग्री आपका होगा, ठीक है। अभी हम लॉन्गिट्यूड देख रहे थे, तो ये आपका 180 डिग्री में कट गया, जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं।
हम यहाँ 0 डिग्री को क्या कह रहे थे, इक्वेटर कह रहे थे। लैटिट्यूड में इक्वेटर है 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ। वहीं जब लॉन्गिट्यूड की बात होती है तो लॉन्गिट्यूड में ये आपका 0 डिग्री जो है वो प्राइम मेरिडियन है, ये 180 में डिवाइड होता है क्योंकि ये टोटल 360 डिग्री है और ये वेस्ट और ईस्ट के कंटेक्स्ट में होगा। इधर है तो वेस्ट है, इधर है तो आपका ईस्ट है। ठीक है, ये समझ में आ गया। हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ लिया। लैटिट्यूड पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, जिसे 0 डिग्री कहते हैं, वो इक्वेटर है, और ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में डिवाइडेड होता है। वहीं जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूड हमारा 0 डिग्री में प्राइम मेरिडियन आता है और ये 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट में डिवाइडेड होता है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के। अब एक चीज और समझिए, ये किस काम आते हैं। लैटिट्यूड डिस्टेंस बताने के काम आता है, ये हमेशा याद रखिएगा। लैटिट्यूड डिस्टेंस बताने के काम आता है और लॉन्गिट्यूड आपका टाइम बताने के काम आता है। तो ये दोनों डिफरेंस है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि लैटिट्यूड की बात है तो वो डिस्टेंस बताएगा और लॉन्गिट्यूड की बात है तो वो टाइम को मेंशन करेगा। तो उम्मीद है आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस क्लियर होगा। यहाँ 0 डिग्री पर इक्वेटर था और यहाँ 0 डिग्री पे आपका प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। अगर आप अर्थ की बात करते हैं तो आपको अर्थ के कंटेक्स्ट में एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कैसे डिवाइड होता है या कौन से टेम्परेचर जोन हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहते हैं ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, और अगर इसके इस तरफ से यहाँ से सन की लाइट इस पर पड़ रही है तो जिस हिस्से पर सन की लाइट पड़ेगी वो हिस्सा ज्यादा गर्म होगा, ऑब्वियस सी बात है, और जो हिस्सा पीछे होगा वहां पर ठंडक होगी। तो हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री में टिल्टेड है, ये बात ध्यान रखिए। अब इसमें जब आप पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे करके घूम रही है, राइट। अब एक तरफ से सन है तो जिस भी हिस्से में सन है जहां से रोशनी पड़ेगी वो हिस्सा आपका दिन होगा, और जिस हिस्से में मान लीजिए इधर से सूरज है और इधर के हिस्से पर रोशनी नहीं पड़ रही तो क्या होगा, यहाँ पर अंधेरा होगा, यहाँ पर रात होगी। तो ये होता है अर्थ के कंटेक्स्ट में, क्योंकि पृथ्वी को अपने ही अक्ष पर घूमने के लिए 24 घंटे का समय लगता है, तो 12 घंटे वाले हिस्से पे दिन होता है और 12 घंटे पे रात होता है। इसीलिए हमारे लिए टाइम की वैल्यू काफी ज्यादा है और हम लॉन्गिट्यूड के माध्यम से ही टाइम को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है ये जो जोन है ये हमने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बांटा है। अगर हम इसे और इस तरह से समझें कि मान लीजिए अर्थ है आपका, अर्थ इतना छोटा नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली समझने के लिए हमने छोटा सा अर्थ बनाया है। अब मान लीजिए ये अर्थ है और इसकी जो रेज है वो ऐसे जाएगी, करेक्ट। तो जहां पर सीधा पड़ेगा वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी, इसीलिए जो इसका इक्वेटर वाला इलाका है ये, ठीक है, टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहां पर होता है, ये इक्वेटर है, पृथ्वी की जो बीच की लाइन है ये इक्वेटर है, इसे हम 0 डिग्री कहते हैं। अब ये जो इक्वेटर का एरिया है यहाँ पर जो सूरज की रेखा है वो सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी, इस एरिया में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, और यहाँ पर जो भी कंट्रीज होंगी वो सब की सब एकदम गर्म होंगी। तो ऐसी कंडीशन में ये आपका इक्वेटर हो गया। अब जो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। जब हम नॉर्थ की बात करते हैं तो उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और जब हम साउथ की बात करते हैं तो उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और जब हम ऊपर के हिस्से में जाएंगे, क्यों, अब ये देखिए यहाँ से सूरज की लाइन, ये जो रेखा थी ये सीधे पड़ रही थी, अब हम जितना दूर होते जा रहे हैं ये लाइन उतनी तिरछी होती जा रही है, ठीक है। तो जब जो चीज सामने है वहां पे ज्यादा गर्मी होगी,
आप सिंपल वे में एक टॉर्च लेके उसके आगे बॉल रखिए तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अगर आप जब ऊपर के हिस्से पे जा रहे हैं तो ये आपका आर्कटिक सर्कल होगा 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, यहाँ 66.5 डिग्री साउथ पे। तो यहाँ पर आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब नॉर्थ और साउथ का ये एरिया है जहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ है, वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, वहाँ पर जो भी कंट्रीज होंगी वो ऑटोमेटिकली ठंडी होंगी या उस जगह पर ठंडक ज़्यादा होगी। ये आपका साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है। तो ये देख लीजिए, ये क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब मान लीजिए हम अभी तक बात कर रहे थे कि एक तरफ सन है, यहाँ पर अर्थ है, तो इसकी वजह से हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे, लेकिन इसे हम और थोड़ा आगे जाके कंट्रीज के कंटेक्स्ट में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा मैप, ठीक है। अब तक हम मैपिंग पढ़ रहे थे, उस मैपिंग में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं मैप। अभी हम अर्थ के कंटेक्स्ट में, ग्लोब के कंटेक्स्ट में समझ रहे थे, जब अर्थ सन के सामने है तो किस तरह की पोजीशंस बनेंगी। लेकिन उसी को जब हमने खोल दिया और एक 2D मॉडल पे चले गए 3D से, तो हमें ये सारे देश के कंटेक्स्ट में समझने को मिल जाएगा। अब यहाँ का जो 0 डिग्री है वो ये है, इक्वेटर का 0 डिग्री ये है। अब यहाँ पे देख के आप क्लैरिटी में समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रिड का क्या वेटेज है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या वेटेज है, मतलब हम क्यों कोऑर्डिनेट्स को पढ़ रहे हैं, ग्रिड सिस्टम को पढ़ रहे हैं। इनको पढ़ने का यही रीजन है कि आप इजीली अर्थ को समझ पाएं, मैपिंग को समझ पाएं, इनके अकॉर्डिंग आप कैसे डिटेल अंडरस्टैंडिंग जनरेट कर सकते हैं, उस चीज को आप समझ पाएं। अब ये इक्वेटर 0 डिग्री है, ये आपका साउथ अमेरिका से होते हुए, अफ्रीका से होते हुए यहाँ पर इधर से गया है। तो इंडिया कहाँ है अपना, इंडिया कहाँ पर है अपना, इंडिया हमारा इससे ऊपर है, ठीक है। अब ये ऊपर क्यों है, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अब देख लीजिए, बिना कोऑर्डिनेट्स के आप ये चीज नहीं समझ सकते, यही कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ क्यों है, क्योंकि इक्वेटर से हम नॉर्थ की तरफ हैं, इसीलिए 8 डिग्री नॉर्थ लिखा जाता है। कई बार बच्चों को ये डाउट होता है कि सर जब हम इंडिया के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो ऐसा क्यों नहीं है कि हम यहाँ पर नॉर्थ लिख दें और यहाँ पर साउथ लिख दें, क्योंकि अगर हम अर्थ मतलब अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्ट वे में होना तो यही चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो होना तो ऐसे ही चाहिए कि यहाँ पे नॉर्थ हो गया और ये वाला हिस्सा साउथ हो गया। लेकिन हमारे कोऑर्डिनेट्स ऐसे क्यों नहीं है, उसका यही सिंपल सा रीजन है, उसका रीजन यही है कि हमारे इक्वेटर से जो ऊपर है वहां पे भाई इक्वेटर के कंटेक्स्ट में देखा जाता है, इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं देखा जाता। अब हम जो कोऑर्डिनेट्स लेके चलेंगे वो वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में है। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते तो नॉर्थ साउथ लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ये जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ लिखते हैं, और यहाँ पर 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट लिखते हैं। ये इंडिया के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगेन एक सवाल बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पर ईस्ट और ईस्ट क्यों लिखते हैं। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि लैटिट्यूड है तो उसमें जब पृथ्वी को 2 भागों में आप डिवाइड करेंगे तो ये आपकी 0 डिग्री की लाइन इक्वेटर को डिवाइड करती है। ठीक उसी तरह जब हमने लॉन्गिट्यूड की बात किया था तो हमने बताया था कि तकरीबन 0 डिग्री यहाँ से जाता है। तो क्योंकि हम वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में इंडिया के कोऑर्डिनेट्स को समझते हैं, इसीलिए जब हम बात करते हैं तो इस हिस्से को हम भाई ये हिस्सा आपका नॉर्थ कहा जाता है और ये हिस्सा आपका साउथ कहा जाता है। ठीक है भाई, ये हिस्सा नॉर्थ हो गया, ये हिस्सा आपका साउथ हो गया। ठीक है,
इसके अलावा ये वाला हिस्सा जो है आपका, वो आपका वेस्ट कहा जाएगा और ये वाला हिस्सा आपका ईस्ट कहा जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि अर्थ की पोजीशन ये कहाँ पर आ रही है। अल्टीमेटली जो अर्थ है वो नॉर्थ हिस्से में आ रहा है और यहाँ पर है ईस्ट में आ रहा है। तो ये अल्टीमेटली हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री नॉर्थ लिखते हैं, 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट लिखते हैं। ये हिस्सा ईस्ट में आता है इसीलिए। उम्मीद है आपको ये टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये जो हमने अब तक पढ़ा वो क्या था, लैटिट्यूड था। और जैसा कि मैंने बताया था कि लैटिट्यूड किस लिए काम आता है, लैटिट्यूड से हमें डिस्टेंस पता चलता है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि कह रहा है अगर आप इमेजिन करिए कि आप इक्वेटर पर खड़े हैं, ठीक है, और आप कहाँ की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, पोल्स की तरफ। तो हम कहाँ पर खड़े हैं, हम खड़े हैं इक्वेटर पे, ठीक है, और हम ट्रेवल कर रहे हैं कहाँ, पोल्स की तरफ। तो पोल ये क्या है, अगेन इसने हमको डायरेक्शन बताया, इसने हमको डिस्टेंस नहीं बताया। ये फर्क समझ रहे हैं। तो इसने ये नहीं बताया, अगर प्रॉपर सिंबल आपने नहीं दिया कि किस पोल की तरफ जा रहे हैं, इसने हमको बताया कि आप पोल की तरफ जा रहे हैं। तो पोल में आपका नॉर्थ भी हो सकता है और आपका साउथ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब इक्वेटर से आप ट्रेवल कर रहे हैं तो जो आपका डिस्टेंस है इक्वेटर से वो इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जो लैटिट्यूड है यही आपको मेजर करने में हेल्प करेगा कि इक्वेटर से आपका एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है, ठीक है। कह रहा है कि अगर आप इक्वेटर से ट्रेवल करते हैं किसी भी पोल की तरफ तो आपका डिस्टेंस इक्वेटर से इंक्रीज होगा। और ये जो डिस्टेंस है वो शो क्यों कर रहा है भाई, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पर लैटिट्यूड में ट्रेवल करेंगे तो जो भी डिस्टेंस होगा वो कैलकुलेट करके निकल के आएगा। तो लैटिट्यूड का मतलब ही है कि वो आपको डिस्टेंस मेजर करने में हेल्प करेगा। साथ ही ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पैरेलल बनी होती है और ऐसी कोई लाइन देखने में नहीं मिलती है। डिस्टेंस की बात आई थी कि क्यों डिस्टेंस बढ़ेगा। अगेन ये बात समझिए कि यहाँ पर बात हुई थी किसकी, इक्वेटर की, ठीक है। अगर हमारा अर्थ कहाँ गया, हमारा जो अर्थ है, ठीक है, जो ये अर्थ था हमारा ये वाला, तो ये जो अर्थ है इस अर्थ में सबसे जो बड़ी लाइन है वो कहाँ पर होगी, जो सबसे बड़ी लाइन है हमारी कहाँ थी, सेंटर पे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस हमारा कहाँ हुआ, बीच में, सर्किल का जो बीच का हिस्सा है वहां पे सबसे ज्यादा आपका डिस्टेंस है। इसीलिए वो बोल रहा है कि जब आप इक्वेटर से ट्रेवल करेंगे पोल की तरफ तो ये डिस्टेंस क्या होगा, अपने आप उसी हिसाब से चेंज होता जाएगा। तो ये बात ये कह रहा है सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो इक्वेटर पे आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर को जाएंगे पृथ्वी क्या है, सिकुड़ती जाएगी, तो अल्टीमेटली जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। इसलिए लिखा है इट इज इजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्किल इज द इक्वेटर while the circles marked by the parallels of latitude grow smaller as we move northward और southward। हम चाहे इस डायरेक्शन को बढ़ें तो भी ये जो ऊपर के सर्किल हैं छोटे होते जाएंगे और इधर को जाएं तो भी ये जो सर्किल हैं ये छोटे होते जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि सेंटर का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा इक्वेटर वाला। लैटिट्यूड्स को डिग्रीज में एक्सप्रेस किया जाता है। ये वाला जो हिस्सा है मैंने बताया था ये 0 डिग्री है और इधर से ऊपर को जाते जाते ये 90 डिग्री है और नीचे के हिस्से वाले में भी ये 90 डिग्री है।
तो दोनों हिस्सों को 90 डिग्री कहा जाता है। साथ ही लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में कनेक्शन है, क्योंकि इक्वेटर का जो क्लाइमेट है वो सबसे ज़्यादा हॉट है। अभी जो मैप खोल के आपको दिखाया था उसमें यही दिखाया था कि अगर सन एक तरफ से जा रहा है और सामने वाले हिस्से पर अगर सीधी रोशनी पड़ रही है तो सबसे ज़्यादा गर्मी उसी स्थान पर होगी। इसीलिए जहाँ पर इक्वेटर होगा वहाँ पर क्लाइमेट हमेशा हॉट ही रहेगा। और अगर आप पोल की तरफ यात्रा करना शुरू करते हैं तो अल्टीमेटली आपका जो क्लाइमेट है वो कोल्ड होता चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये 0 डिग्री इक्वेटर है तो ये सबसे गर्म हिस्सा होगा, यहाँ का टेम्परेचर सबसे हाई होगा। जैसे जैसे आप ऊपर को ट्रेवल करते जाएंगे पोल की तरफ तो जो टेम्परेचर है वो अपनी आप गिरता चला जाएगा, क्योंकि जो सूरज है, जो सन है, उससे उतनी ज़्यादा दूरी अर्थ की होती चली जा रही है। तो यहाँ पर पीक लेवल पर ठंड होगी। इसीलिए मोबाइल में या गूगल पे एक बार सर्च करके देखिएगा कि एक्चुअल में पोल में क्या कंडीशन है, चारों तरफ बर्फ है या क्या है, और अगर कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री मिले तो आप देख सकते हैं। अगेन लॉन्गिट्यूड है ये, आप कहीं से भी जाइए तो ये जो डिस्टेंस है वो आपको सेम मिलेगा। मैंने बताया था जैसा कि हमने अर्थ को देखा था। अगेन ये रहा हमारा अर्थ। जब ये जो लाइन है इसको आप कहीं से भी देखेंगे, यूरोप से देखें, एशिया से देखें। अभी लैटिट्यूड की जब बात हुई थी तो लैटिट्यूड में ये हिस्सा सबसे बड़ा था और ऊपर को जाने में, ये जो ऊपर को जा रहे थे तो हिस्सा कम होता चला गया था। ये जो डिस्टेंस है, ये चौड़ाई है, ये कम होती जा रही थी। लेकिन लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं है। आप चाहे यूरोप से देखिए, चाहे आप एशिया से देखिए, चाहे आप जहाँ से देखिए, अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा कि जो लॉन्गिट्यूड है, जिसे हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, वो हर जगह एक ही है। इसे हाफ सर्किल्स कहते हैं, जो एक तरफ से दूसरी तरफ को जा रही है या रन कर रही है। इसीलिए लॉन्गिट्यूड ही है जो टाइम को शो करता है। और इसीलिए कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक जगह दिन है, दूसरी जगह रात है। वो मैंने बताया था वो क्यों होता है, क्योंकि सन है, उसके सामने अर्थ है जो कि अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। और जो हिस्सा जो हिस्सा सन के सामने है वहां पे अर्थ में ऑब्वियस सी बात है डे होगा, जो हिस्सा सन के पीछे है वहां पर नाइट होगा। और क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप सुबह कभी जल्दी उठ के देखेंगे गर्मी के दिनों में 3-4 बजे के आसपास आपको हल्की हल्की लालिमा आकाश में दिखाई देने लगेगी। आपको लगेगा सूरज उग रहा है, बट एक्चुअल में सूरज नहीं उग रहा, सूरज अपनी जगह पर है, हम घूम रहे हैं। तो ये भी एक मजेदार बात है कि हम घूमते ही रहते हैं। हमको लग रहा है कि हम घर के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन हमारा घर ही घूम रहा है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अभी उस पर मत जाइएगा कि हम अर्थ के ऊपर हैं कि बीच में कहाँ है, उस पर मत जाइएगा, अपर सरफेस पे ही है। और लगातार अर्थ रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो सारा हिस्सा है वो भी रोटेट करेगा ही। इसीलिए कह रहे हैं कि एक कंट्री में हो सकता है ब्रेकफास्ट का टाइम हो, दूसरी कंट्री में लंच का टाइम हो और तीसरी कंट्री में डिनर का टाइम हो। एग्जैक्ट बात है क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है। अगर आप कुछ मत करिए, सिर्फ अपनी खुली छत में जाकर के बैठ जाइए और आप सुबह देखेंगे कि मान लीजिए 3 बजे के करीब आप बैठे हैं तो धीरे धीरे जब 4-5 बजना शुरू होगा, गर्मी में बैठिएगा, ठंडी में नहीं। पहली बात तो ठंडी में ठंड लग जाएगी, दूसरी बात ठंडी में फिर वही फर्क आएगा, वो हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि जो सन है ठंडी में वो साउथ की तरफ चला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ठंडी में बैठ भी जाएंगे तो आपको 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक सूरज के दर्शन होंगे और हो सकता है तब भी उस हिसाब से टेम्परेचर प्रॉपर आपको ना मिल पाए। कई दिन ऐसे भी होते हैं जब पूरा दिन बीत जाता है लेकिन सूरज का जो प्रकाश है, जो उजाला है, वो देखने को नहीं मिलता।
पूरा दिन बदली जैसा मौसम होता है। उसका रीज़न यही है कि जो सन है वो साउथ की तरफ, मतलब अर्थ रोटेट होते हुए साउथ का हिस्सा उधर की तरफ आ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है तो हमारी तरफ वो रोशनी नहीं मिल रही। तो अगेन हम बात कर रहे थे गर्मी में छत में बैठ के देखिए, तकरीबन सुबह के समय अगर आप बैठे हैं तो लगभग 4-5 बजे तक देखेंगे कि सूरज की हल्की हल्की लालिमा आकाश में दिखना शुरू होगी, और कुछ देर बैठे रहेंगे तो लालिमा छट जाएगी और पूरा उजाला आपको दिखने लगेगा। आप और कुछ समय तक बैठे रहेंगे लगभग 8-9 बजे तक, तो गर्मी के अगर मई जून का समय है और आप नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं, खैर आप कहीं भी रहें इंडिया में टाइम वही होगा, क्योंकि हमारा जो अभी वही जो बताया था कि इक्वेटर के ऊपर है अर्थ, उस हिस्से में नहीं है, केवल अफ्रीका है जो तीनों उसमें पाया जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में भी। तो अगेन आप ये देखेंगे कि लगभग 9-10 बजे के आसपास तक अच्छा खासा उजाला हो जाएगा और साथ में ही सूरज का डायरेक्ट रोशनी आपको रिसीव होने लगेगी। कोशिश करिए एक दिन अपनी लाइफ का तकरीबन छत में बैठिए 3 बजे से लेकर के 6-7 बजे तक, और वो जो चेंजेस हैं, जो सन के चेंजेस हैं, उससे आपको समझ में आएगा अर्थ और सन के बीच का रिलेशनशिप क्या है। शाम को या रात को कोशिश करिए, उम्मीद है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तब तो आपको सीधे आसमान में तारे भी टिमटिमाते हुए दिख जाएंगे, और अगर आप शहरी इलाके में हैं या आप बदकिस्मती से ऐसी जगह है जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है स्पेसिफिकली, तो आपको रात में तारे नहीं दिखाई देंगे, एटलीस्ट चांद तो दिख जाएगा। लेकिन गांव के इलाके में जाइए तो आपको तारे भी आकाश में दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आसपास इन्वायरमेंटल एरिया है, आसपास पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे पोल्यूशन का लेवल कम है, तो वहाँ आप इजीली रात में आसमान को देख सकते हैं। तो आपको जो एक रिलेशन है अर्थ का और सन का, अर्थ का और मून का, ये दोनों रिलेशन आपको समझ में आ जाएगा। रात में तकरीबन 8-9 बजे अपने छत पर चढ़िए और ऊपर की तरफ सिर करके चांद को देखिए, कुछ समझने की कोशिश करिए। हालांकि अभी एस्ट्रोनॉमी आपका टॉपिक नहीं है, ज्योग्राफी के साथ खुद को मर्ज करिए, थोड़ा लिंक करिए, तो आपको इन टॉपिक्स में, इन सब्जेक्ट्स में मज़ा आने लगेगा। अगेन बैक टू द टॉपिक, सेंटर को हम ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। अभी इतना आज की क्लास के लिए काफ़ी है। आगे लॉन्गिट्यूड और अपना इंडिया का हमारा टाइम क्या था, साथ ही टाइम जोन से हम टाइम कैसे पता करते हैं, इन सब टॉपिक्स को हम अगली क्लास में ख़त्म करेंगे। और उम्मीद है नेक्स्ट क्लास के बाद आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पहला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम फिर आगे मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।